everyone, you want to get tips regarding healthier and happier life? Then yes, we bring for you a new talk show series, 10 minutes to achieve wellness with our expert. Myself, Dr. Vachini Bhatt. Myself, Dr. Rikin Shah. I am diabetes and obesity specialist practicing since 10 years in Marengo Sims Hospital, Ahmedabad. Okay. Dr. Rikin Shah, welcome to the talk. Thank you. As we all know that September month is a month of awareness regarding the childhood obesity, and that's why the childhood obesity awareness is our topic. So let's begin with the topic. First question is, childhood obesity के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके कॉजेस क्या क्या रहते हैं और उसका प्रिवेलेंस कितना है? चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी बच्चों में मोटापा। हम काफ़ी यहाँ देखते हैं अभी काफ़ी मोटापा बढ़ रहा है। उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, BCA बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, एंड बच्चों का वेट उनकी हाइट, एज एंड सेक्स के हिसाब से ज्यादा होना। प्रिवेलेंस की बात करें यानी इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसकी मात्रा बात करें तो आज से हम 20, 25, 30 साल पहले चाहे तो हर 10 में से एक बच्चा ओवरवेट होता था, और वही मात्रा अभी आज हर 4 में से एक बच्चा ओवरवेट है। एग्जैक्टली। सो वो जो मात्रा जो है वो दिन ब दिन या साल ब साल जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत ही बढ़ रहा है रैपिडली। अच्छा, उसके कॉजेज की बात करें कि चाइल्डहुड ओबेसिटी का इतना जो डेटा जो इंक्रीज हो रहा है, केसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं, उसके पीछे कौन कौन से मुख्य कारण है? बहुत सारे कारण है, और खास करके ये कारण एडल्ट ओबेसिटी से बहुत अलग है। बच्चे खास है तो उनके रीजंस भी खास है, जैसे कि लाइफस्टाइल है, हाई कैलोरी फूड है इंटेक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा स्क्रीन टाइम है, ये कॉमन कॉजेज है। इसके अलावा हम बच्चों में भी कई पेशेंट्स में देखते हैं कि जेनेटिक्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होते हैं। कई बच्चों में हमने पाया है कि कुछ अर्ली चाइल्डहुड में मेडिसिन दी होती है तो ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं। उसके अलावा हेरिडिटरी होते हैं। अभी एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से अगर मदर फादर ओवरवेट है तो उनका बच्चा ओवरवेट होने का चांस 80% है। तो ये सब कारण की वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर एज ग्रुप की बात करें तो कौन से एज ग्रुप को हम स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे कि एज ग्रुप जो है उसमें अगर ओबेसिटी है तो इसको चाइल्डहुड ओबेसिटी हम कह सकते हैं? खास करके हम 2 ईयर से लेकर 18 ईयर के बच्चों को हम स्क्रीनिंग करते हैं ओबेसिटी के लिए। और वैसे हम चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करें तो उसके रूट्स आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का वेट गेन ज्यादा हुआ है जरूरियात से, तो बच्चे का एट बर्थ वेट भी 2.5 से बढ़कर 3-3.5 किलो तक होता है। सो बर्थ वेट है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यस। उसी समय बच्चों में जो फैट सेल्स बन जाते हैं वो लाइफ टाइम उनके साथ रहते हैं। अच्छा। तो अगर बच्चे का वेट जन्म के समय ज्यादा है तो उसको लाइफ टाइम ओबेसिटी होने का रिस्क रहता है। आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम लक्षण की बात करें या क्लिनिकल पिक्चर की बात करें तो वो कैसा रहता है? एक तो ग्रोसली हमें देख के पता चलता है कि बच्चे ऑल ओवर वेट ज्यादा है। उसके अलावा देखते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, ज्यादा खेल नहीं पाता है, थोड़ा चलने पर, सीढ़ी चढ़ने पर, कुछ भी स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी करने पर उनको थकान रहती है, साइड में बैठा रहता है, बहुत एक्टिव नहीं रहता है। साथ में कई बार हम देखते हैं बच्चों में पढ़ाई का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उनके मार्कशीट में वो चीज इम्पेक्ट करती है, हम देखते हैं। ये कॉमन हम देखते हैं, जो आप और हम दोनों देखते हैं। उसके अलावा कई आपको मैं स्पेसिफिक चीजें बताऊं कि आजकल जो बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी में आप देखें तो उनकी नेक के पीछे देखें तो ब्लैक लाइंस यानी कि ब्लैक पिगमेंटेशन होता है। उसको हमारी साइंटिफिक भाषा में एकैंथोसिस बोलते हैं। अगर वो है इट इज आल्सो अ डेंजरस साइन ऑफ ओबेसिटी। अच्छा, ओके। और कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर रिकिन के ओबेसिटी की वजह से पेरेंट्स जो है वो ज्यादा कंसर्न रहते हैं। कई बार पेरेंट्स जो है दोनों ही वर्किंग रहते हैं तो उनका जो डाइट हैबिट्स है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता, तो उसके रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहें? जो भी फूड्स ला रहे हैं हम घर पे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हेल्दी फूड हो और पैकेज फूड ना हो। एग्जैक्टली। खास करके अभी के फास्ट फूड्स एंड स्वीटन बेवरेजेस, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है सभी कोल्ड ड्रिंक्स में एडेड शुगर होता है, उसकी वजह से ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, अगर आपके पास चाइल्डहुड ओबेसिटी का केस है तो अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस कैसे हमें पता चलेगा कि दिस इज द केस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी? तो हमारे पास स्पेशल बॉडी एनालिसिस मशीन है, जिसके हम एनालिसिस कर सकते हैं कि बच्चों में कितना ओवरफैट है, कितनी प्रोटीन की मात्रा है, कितनी पानी की मात्रा है। अच्छा। और हम वेट को एनालिसिस कर सकते हैं। साथ में हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक पैरामीटर्स भी है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोफाइल करते हैं। तो सभी से डिटेल इवोल्यूशन हिस्ट्री एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि बच्चे को ओवरवेट या ओबेसिटी है
कितनी मात्रा में है और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि नहीं, अगर हमारा बच्चा जो है वो ओवरवेट है तो उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में ही इज अ हेल्दी एंड वेल्दी चाइल्ड। तो ऐसे सब आपके पास भी क्वेरीज वगैरह आती होगी, तो कैसे आप उसको डील करते हैं? आते हैं कई बार पेरेंट्स बच्चे को लेकर आते हैं कि भाई इनका वेट बढ़ गया है। तो अगर बच्चे को पूछते हैं तो मेरे स्कूल में सभी ऐसे है, सभी हेल्दी है, वेल्दी है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज वेरी 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 मच डेंजरस। अगर हम न्यू लार्ज पॉपुलेशन स्टडी की बात करें रिसेंट डेटा की, तो अगर बच्चे में ओवरवेट है तो उसको हार्ट अटैक आने का रिस्क 200% ज्यादा है। मैं वही पूछ रही थी कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से हो सकता है तो वो भी आप बताइए। 200 to 300% इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, पैरालिसिस इन सडन डेथ कंपेयर टू जिन बच्चों का वेट नॉर्मल है। जिन बच्चे को ओवरवेट है उनको डायबिटीज आने का रिस्क 500 टाइम्स ज्यादा है। एग्जैक्टली 500% ज्यादा है। तो ये सभी काफी डिजीज आने का रिस्क रहता है। साथ में उनको रिस्क ज्यादा रहता है ब्लड प्रेशर आने का, फ्यूचर में कोलेस्ट्रॉल आने का, फैटी लिवर होने का। और खास करके हम महिलाओं की बात करें, बच्चियों की, तो उनमें PCOS यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। वेरी कॉमन नाउअडेज। तो यंग एज में ही उनका पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो आगे जाके उनकी पूरी हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब। एग्जैक्टली। तो जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उनके रिस्क ज्यादा रहते हैं इफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। इट इज 2 to 5 times more risk. It is the most risk. Okay. And last question is how we can prevent this childhood obesity? चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए सबसे पहले तो हमारे लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है। जितना बेस्ट हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करना है, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, और साथ में हमें जो भी घर पे फूड आए, हमारे फ्रिज में जो भी फूड है वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए। हमारी जो परचेस की चॉइस है वो हेल्दी होनी चाहिए। साथ में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रिक्रिएशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। और कहीं भी आपको ओवरवेट या ओबेसिटी लग रहा है तो उनको आप हमारे साथ काउंसलिंग के लिए लाए, तो हम उनका पूरा डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं, पूरा वर्कअप करते हैं। तब हमें पता चलता है कि इन बच्चों में क्या स्ट्रेस फैक्टर है, क्या कोज है, और उसको हम करेक्ट करें, तब उसको बच्चे को हम बेनिफिट कर पाएंगे। Acha. So thank you so much, Dr. Rikin, for joining us and sharing these very helpful tips regarding the childhood obesity. Thank you. Thank you.